अन्ना डांस कर दे। हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हो कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज तो आप मुझे देख रहे हो कि बिल्कुल ही इंडियन स्टाइल में हूँ। और आज मुझ पे तो ध्यान आपका जाएगा ही नहीं, क्योंकि आज का जो इस व्लॉग का पूरा वो लेके जाएगी भाई गुजरी। ये गुजरी इस क्रेडिट को ले जाएगी। क्या गिरी? हटा तेरे फोन हटवा रही हूँ मेरे तो देख मेरे बच रही है ना मम्मा के भी। देखा कितना भेदभाव होता मियाँ बीबी के बीच में इस लड़की की वजह से। ये जी ऊपर से नीचे तक जो भी चीज है ना इसके पास, जो भी पहन रखी है, ये जो ओढ़ना ये इसकी दादी ने बनाया, सूट इसकी दादी ने बनाया, और जैसे ये मोहर और पहनते ये सब इसकी दादी ने भेजी है। A to Z चीज़ें हैं। जब उसकी पायल है, हाथ के इसकी नानी के हैं, बट अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं सब इसकी दादी की तरफ से, क्योंकि इसकी दादी ने जो हाथ के दे रखे थे वो छोटे हो गए थोड़े से। और सो अब हम जा रहे हैं, क्योंकि इसकी दादी हमेशा बोलती रहती है कि वो कपड़े पहना लो, वो पहना लो। अब यहाँ पे ऐसा कुछ हम सोचते भी है कि अब तुम ओसाका में रहते हैं तो कोई ऐसा फंक्शन कुछ ऐसा आए जहाँ हम अपनी लड़की को कुछ ट्रेडिशनल पहना के ले जाए, बट ऐसा कुछ दिखता नहीं, आता नहीं है। और तो इसी वजह से तो अब ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत बहुत गर्मी हो रही है। आप देख सकते हो अब जाके मेरा पसीना सूखा है। और अरे न भैया, मैं वियतनाम से लेकर आया हूँ, मैं पहनने शुरू कर रहा हूँ यार कितनी बार बताओगे आपने बताए भाई साहब, ये वियतनाम से लाएंगे इस टी शर्ट को, इस सैंडो को। ये तो यही का है, जूता यहीं से लिए। कौन से वाले पहनते हैं आज? तो अपना तो कुछ ऐसा ही है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसमें जो ये राजस्थानी लुक आता है ना, तो ये एक ही कड़ा है। और जो तो पूछना ही ना कि मैं गर्मी होते ही ना यहाँ को सिर्फ ऐसा हो जावे लीलो, इनको तो तब देखो काढ़ो या को लीलो हो गया, तो इसको बारे में बताओ। अरे इसको बोलते हैं पिगमेंटेशन, लीली हो जावे, इसको बोलते हैं पिगमेंटेशन। ये लोग देखते होंगे यहाँ भी, ये काले मौत है कि ऐसे लीले मौत है कि कहनी शुरू करनी चाहिए आएगी। ऐसे 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 बदतमीजी करने की। वीडियो में हाथ उठा रही है, देखो। हाँ। देख लो, देखा तुमने? 700 रुपए है ही बात। हाँ। दिन मेरा उठो तो हक जाएगी वो। ये सब मैं काट दूंगी ये सब मैं काट दूंगी। और भाई साहब आज तो भाई सब कहती मेरे ये भी कर, मेरे ये भी कर, मेरे ये भी कर। बिंदी भी लगी है मैम के, पता है, बिंदी भी। अब चलो जब आगे का एक्शन रिएक्शन तो आपको तभी दिखाएंगे, ओके, जहाँ हम जाएंगे। क्योंकि मैंने कि चलो मॉल में ही थोड़ा सा घूम फिर के आ जाते हैं, इसकी दादी भी खुश हो जाएगी कि उनको फोटो वीडियो मिल जाएगी, लड़की का भी शौक पूरा हो जाएगा। ओके गाइस, हम अंदर आ गए हैं और भाई साहब लड़की तो शो चल रही है, और लड़की तो भाई साहब उतरी ही नहीं है। लड़की तो इतनी कॉन्शियस हो गई। डांस चल रहा है भाई, डांस चल रहा है। अन्ना तो डांस करेगा, इसका तो अलग ही लेवल का एटीट्यूड हो रहा है। यहीं खड़ी कर लो इसे भी, देख लेंगे। आपको भी दिखाऊं?
दोस्तों इसे किसी से मतलब पहन पहन कर चेक कर रही है। वहीं आगे हम इसके पापा के फेवरेट प्लेस ज़ारा, और लड़की तो भाई रख दो वापस, चलो अब दूसरा लेंगे। हाँ दूसरा, इसको ये समझाना पड़ता है कि भैया दूसरा लेंगे तब जाके कि समझ में आ गए, वरना ऐसे तो ही छोड़ती भी नहीं है चीज़ों को। आ जाओ बेबो, आ जाओ। हाँ इस पता क्या कहने आई है, मतलब रुक जा। हाँ इसका यूँ कहना रुक जा, मैं इतना देखूं। भाई साहब बहुत दादी माँ देख लो, तुम्हारे कपड़े ने पहना के उन्हें मस्त करते जा रहे हैं, मस्ती करते जा रहे हैं। सब नो 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 नो। तो दोस्तों अंकित जी ने अपने लिए कर लिए शॉपिंग। कमीज ले लिया भैया मैंने, एक दबा दी है इनने वो, अब आपको लेते रहे मैंने आज मोह दबा देने तो के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूट है, दिख रहा है कितने का है, 36,000 है इनका। ये फिट भी अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा घूमूंगी। ये आदमी तो पागल है, लेने देगा कुछ भी मुझे। जब आ चुके हैं हम वापस, क्योंकि भाई साहब लड़की गोद से ही नहीं उतर रही थी। चीज़ी, हाँ इसे तो चीज़ी चाहिए, इसने तो कर दिया। पहना लो इनको कोई कपड़ा। मजाल एक चीज़, इसने एक फ़ोटो क्लिक कराया हो, एक सिंगल फ़ोटो भी क्लिक कराया हो, जो थोड़ा बहुत इसने एंजॉय किया बस वही ना। इसको हाँ, इसको ना मैं इसको चीज़ ही दे दूँ, इसके लिए दूध लाई हूँ, आमंड का वो दे दूँ। मैं ना एक चीज़ बता रही थी आपके लिए ना, मैं पिज़्ज़ा भी लाई थी, पिज़्ज़ा। और मामा को प्यार करते जल्दी से आके ना हाय कर दो। Big plans. गाइस पूजा हो चुकी है, अभी ना भी अंकित सो ही रहे हैं, और मेरी ना लिपस्टिक बहुत ज़्यादा डार्क हो गई और मेरे से निकल नहीं रही है। मैंने इसको साफ़ भी कर लिया, मुझे लगता है इस पर जॉनसन स्वीट ऑयल लगाऊंगी चेहरे पे और मसाज करूँगी तभी ये निकल पाएगी। और अब मैं ना खाना बनाने आ रही हूँ, क्योंकि उनका ऑफिस है और हम आ गए थे, फिर हमारी लड़ाई हो जाती है क्योंकि उनको जल्दी रहता है। रीज़न बेहिंड लड़की ना बहुत इरिटेट कर देती है, और आज उसको ऐसे कपड़े पहने थे तो वो उसको उतारना भी नहीं चाह रही थी, और पहन के वो कंफर्टेबल भी फील नहीं कर रही थी, तो वो उनकी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई। फिर हमारी लड़ाई होगी, मैं कहती हूँ मेरे को लेके ही नहीं ट्राई करो, ऐसा है। फिर इसी तरीके से चलता है। अभी फिर खाना बना देती हूँ लड़ाई करने के बाद, ऑफिस जाएंगे ना, लड़ाई बाद में कल देख लेंगे फिर। तो गाइस आपने देखा होगा मैंने जैसे मैं खाना बनाने लग गई थी, और फिर क्या करने लग गई थी मैं, हाँ फिर मैंने पूजा की थी, खाना पीना बना था, और अब बज रहे हैं 10:15, मोर देन 10:15, और व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कलरिंग। कलर वाली जो नोटबुक है ना, इसमें हमें कलर नहीं करना है, क्योंकि ये तो कलर वाली है, इसमें करेंगे तो शराफत हो जाएगी, बट जो पढ़ने वाली है उसमें करेंगे। उस कलर के साथ साथ हम थोड़ा मेकअप भी करेंगे, क्योंकि टचअप बहुत ज़रूरी है। हम थोड़े थक जाएंगे तो हम थोड़ा क्रीम मसाज की भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और बहुत मतलब मुझे लगता है सालों बाद ही मैं थोड़ी सी जापानीज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ कि चलो अब ये पढ़ रही है तो मैं भी कुछ पढ़ूँगी, क्योंकि मैं कुछ पढ़ूँगी तब ये कुछ पढ़ेगी, अदरवाइज़ फिर ये जो मैं करूँगी वही ये करेगी। तो वही है, मैंने सोचा कि यार कैसे इसे बिज़ी रखूँ, कैसे रखूँ, क्योंकि एज यू ऑल नो आई हेट टू गिव हर स्क्रीन टाइम। हाँ क्या नहीं, अब इसको जापानीज़ के 2-3 ही वर्ड आ गए हैं, और हिंदी के इसको पता क्या है,
तुम्हें बताऊंगी 3 और पौंच, 5 नहीं 3 और पौंच, क्योंकि इसके पापा बोलते पौंच, तो 3 और पौंच तो इसको हिंदी में आए हैं। इसकी फर्स्ट से कोई नहीं, इसको फर्स्ट नहीं पता, एक नहीं पता, इसको 3 और पौंच हिंदी में पता है। और इची नी यो गो रोकू ये इसको जापानीज में पता है। अब हमें नहीं पता भाई ये कॉम्बिनेशन क्या बन के निकलेगा, इसका क्या ही बनेगा। हाँ देखो इसको पसीने आ रहे हैं ना, हम अंदर बैठे थे, फिर मैंने सोचा मुझे अपनी बुक्स ढूंढनी थी थोड़ी सी। ये ना पता है मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, जो जापान में रहते हैं उनके लिए बताऊँ, ये आप नोट्स देख रहे हो प्रॉपर इस तरीके का। ये देखो कितने अच्छे तरीके से नोट्स मैंने नहीं लिखे, ये मुझे बना के दिए। मैं ना यहाँ पे देखो तो प्रॉपर, मतलब क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा वो पूरी जापानीज में नहीं पढ़ सकते, तो भगवान भला करे उस सेंसे का। तो बंदा है अपने को पीछे कर, मैं अपने पढ़ूँगी। और तो मैं बताती हूँ मेरे ना, मतलब जैसे यहाँ पे जो अगर आप डालोगे ना फ्री क्लासेस करके तो आ जाएंगे। कुछ एसोसिएशंस है जो फ्री क्लास प्रोवाइड करती है, जैसे हेलो वर्क भी प्रोवाइड करवाता है। बट उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि वो जो वर्क वीज़ा पे लोग आए हुए हैं उनको पहले लेता है, आफ्टर दैट वो हम जैसे उन लोगों को देता है। हम जैसे जो डिपेंडेंट वीज़ा वाले या फिर जैसे भी एरे गहरे नत्थु खैरे टाइप्स को फिर ऐसी एसोसिएशंस बना के रखती हैं कुछ। तो वीक में एक क्लास होती थी मेरी, तो मेरी जुलाई से स्टार्ट हुई थी एंड जुलाई में ही अरना का भी आना हो गया था। एंड फिर क्या होता था कि फिर अगस्त में हम इंडिया चले गए थे, हम सितंबर में 2 महीने हमारे वहाँ चले गए। और फिर कभी मतलब मेरी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट होती थी, कभी वो टीचर बुढ़े तो थे वो, पर वो वीगन थे। अब देख रहे हो वीगन थे वो, जापानीज थे, हस्बैंड वाइफ थे। और आई थिंक उनकी उम्र उन्होंने बताई थी शायद 79 या 80 के आसपास। वो शर्मा रहे थे बताने में, जैसे कहते कि हाँ चीजी गुराई, हाँ चीजी गुराओ। मैंने कहा हो, वो मुझे पढ़ाने आती, तो वो मुझे बहुत केयर, मतलब वो स्टार्टिंग में तो तुम्हारा बम वम नहीं दिखता तो नहीं पता चलता, बाद में जैसे उनको मेरी हरकतों से पता चल गया था कि लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग, तो वो कहते थे कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नोट्स वगैरह बना के लाया करूँगा, तुम बस पढ़ो, तुम अपने ऊपर ज़्यादा मत करो, तुम नहीं भी आती तो मुझे बता दो, मैं क्या क्या करूँगा, मैं तुम्हें स्टेशन वगैरह पे तुम अपॉइंटमेंट के लगे तो मैं दे दूँगी। मैंने कहा यार कितना ही स्वीट है, कितना ही स्वीट आदमी है बेचारा, मतलब दादा से भी ज़्यादा उम्र का, ये दादा की उम्र का मेरे के। तो वो इस तरीके से बहुत सारे नोट्स वो बना के लाते थे। अभी मैंने थोड़े ही निकाले हैं, तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे से ना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाती है क्योंकि मेरी तबीयत नहीं रहती है सच में ठीक, और तो मैं अब हर चीज़ में नहीं बता सकी। अगर मैं हर एक चीज़ बताने लगी ना, मैं तुम्हें बताऊँ पता मेरी कितनी गर्म दवाई रहती है। देखा छाला दिख रहा होगा आँख लगा है ना, लूज़ मोशन, मेरे को ऐसे छाले छूले, मतलब ये सब चीज़ें होती है। फिर भी मैं रहती हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों को लेके बैठ गई ना कि ओह मैं तो यार मेरे को तो हमेशा इसी बीमार रहती हूँ, ये होता है, तो मैं कभी आगे ही नहीं बढ़ पाऊँगी, मैं कभी इस पर ध्यान ही नहीं दे पाऊँगी। तो इसलिए मैं खुद भी बिज़ी रहती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ चीज़ों को लेके, और आई थिंक सभी करते हैं, सब करते हैं। हाँ मेरा ये है, मैं तो इस पर करूँगी। तो ऐसे ही बस लगा कि तुम्हें बताना चाहिए कि हार नहीं माननी चाहिए, और कोई उम्र नहीं होती किसी चीज़ को सीखने के लिए, स्पेशली ऐसी लैंग्वेजेस को। तो और ये वाला फ्रॉक भी ना इसकी दादी ने बनाया है, क्योंकि पाई और अब इसको चिढ़ लग गई है। ये क्या, अब ये भी यही कह रही थी, मैं भी इसको करूँगी क्योंकि मेरी नोटबुक्स थी ये, मैंने इंडिया में जापानीज सीखी थी तो ये उसकी थी। यहाँ पे अब मेरी सच बताओ मेरी 5-6 क्लास होंगी, बट उसने टीचर ने बहुत कुछ, ज़रूरी नहीं होता तुम किताबों से सीखो। ये नहीं, नो इस पे नहीं, इस पे ये मम्मा का है। तो गई बस यही था, बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं नए लोगों से मिलके। उसने तो कोशिश भी करी थी कि मतलब मैं पढ़ूं, बट वही है, फिर मैं दिसंबर तक गई थी। फिर हमारी यहाँ पे छुट्टियाँ बहुत पड़ती है, और वीक में एक क्लास होती थी, और बहुत बार क्या होता तो वो छुट्टी उसी दिन पड़ जाती थी जिस दिन मेरी क्लास होती थी।
तो ऐसे करके हम नहीं मिल पाते थे। और ये लोग अपनी नेशनल हॉलीडेज, क्योंकि वो स्पेशल मेरे को पढ़ाने आता था, सिर्फ वो मेरा क्लास लेने आता था और वो चला जाता था। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत होती हैं कि अपने रूल्स के पक्के होते हैं, अपने टाइमिंग के पक्के होते हैं। अगर 1 मिनट भी फालतू हो जाता तो कहता था कि अब टाइम हो गया है। तो ठीक है, वो फिर भी मेरे को ऐसे कि मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो जाती तो वो समझ जाता था, तो तैयार करके रखता था सब चीज़ें मेरे लिए कि आईडी वाईडी लगा लो, जल्दी लेट हो रही हो तो निकाल के पहले ही रखते था। कि मतलब मेरी, जैसे आपको पता है प्रेगनेंसी में तो इंसान को चलना फिरना थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट हो ही जाता है। और फिर मैं अकेली ट्रैवल करती थी, मेरे साथ कोई होता भी नहीं था। और पहला बच्चा तो मुझे खुद को ही कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी, चिल रहती थी या बहुत परेशान हो जाती थी, अपॉइंटमेंट्स और ये सब। सो बस यही था, यही बताना था कि तुम लोगों से बात करके अच्छा लगता है, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करके। क्या पता किसको किस चीज़ से मोटिवेशन मिल जाए। तो चलो आपके लिए यही है, अब मैं इसको करती हूँ क्योंकि अभी मेरा काम भी बड़ा है। भाई साहब इसके इरादे लग नहीं रहे हैं, लग नहीं रहे हैं, लग नहीं रहा। ठीक है चलो, ऐसे भी लगी रहे तो, क्योंकि अगर मैं लेके बैठूंगी तभी ये लेके बैठेगी। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में कल के में। और जब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, है ना, बाय बाय कर दो बेटा। और यहीं पे तो है बेबो, बाय बाय तो कर दो, दोस्तों को बाय बाय कर दो। देखना अपने भैया दीदी चाची ताई आंटी मामी मामू नाना बाय बाय कर दो। तो बाय बाय, शी इज नॉट इंटरेस्टेड, बाय बाय।